नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे को नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पिछली जो क्लासेस रही है 8 से 9 क्लासेस, उनमें हमने कवर किया है पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को कवर किया है। यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो उन्हें जरूर आप देखिएगा। उन सभी के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको ये वीडियोस जो है आने वाले इनको समझने में दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से आप लोग जो है इन्हें समझ पाएंगे। देखिए, हम लोग चलते हैं अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ लिखा है मैंने, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। तो ये क्या है, किसी भी सेंटेंस की पहचान या किसी भी टेंस की पहचान होती है। मैं आपको हर बार बताते आया हूं कि किसी भी टेंस की हमें पहचान कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है आप उसको पहचान सकते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यदि आता है इस प्रकार से कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, या रहा होऊंगा, इस प्रकार से यदि कोई बोलता है हिंदी में, तो आप समझ जाइए कि वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उसकी बातें जो है चल रही है। इन्हें हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मोहन टीवी देख रहा होगा। हम लोग जो है बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पे मोहन क्या कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। मैं 2 बजे घर जा रहा हूँगा। जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं पेपर पढ़ रहा हूँगा या मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं, मैं कल इस समय पढ़ाई कर रहा हूँगा। वे 2 बजे चाय पी रहे होंगे, है ना, वे 2 बजे चाय पी रहे होंगे। हम कल शाम को मेले में जा रहे होंगे। इस प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की, तो वो टेंस आता है या वो सेंटेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था पिछली बार में, यानी कि पिछली जो हमारी क्लास थी फ्यूचर सिंपल की, उसमें हमने देखा था कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी वो यूज करी थी शैल और विल यूज करी थी। इसी प्रकार से हम लोग यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे शैल बी और विल बी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देख सकते हैं, विल बी और शैल बी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बात आती है कि शैल बी का यूज कहाँ करें और विल बी का यूज कहाँ करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मॉडर्न इंग्लिश में है हम लोग अब शैल का यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर शैल बी का यूज यदि चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शैल बी का यूज करें, आप चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। विल बी का यूज कहाँ करते हैं, हर जगह आप विल बी का यूज कर सकते हैं, हर जगह, यानी कि हर जगह आप विल बी का यूज कर सकते हैं। ही, शी, इट, नेम, आई, दे, आई, वी, दे, यू, जो भी है आपका, यू भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, आई, वी, दे, यू। तो आप यहाँ पर हर जगह जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप शैल बी का यूज करना चाहें तो शैल बी का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, या तो आप आई के साथ यूज कर सकते हैं शैल बी का, या आप चाहें तो वी के साथ आप शैल बी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इन शैल बी का यूज आप सिर्फ और सिर्फ इनके साथ में यूज करेंगे, और यदि आप ना चाहें कि भाई मुझे तो शैल बी का यूज नहीं करना है तो आप इसके साथ भी विल बी यूज कर सकते हैं। वो भी आपका करेक्ट नहीं होगा, वो भी एकदम एक्यूरेट होगा या सही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इनको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें, इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में। ट्रांसलेट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग हर क्लास में करते आए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस है पहला, मोहन टीवी देख रहा होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है आपका यहाँ पर मोहन। मोहन टीवी देख रहा होगा, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया किसी का नाम भी आ जाता है, किसी का नेम आ जाता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, विल बी। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, मोहन विल बी। मोहन क्या कर रहा होगा, मोहन देख रहा होगा। क्या देख रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। टीवी देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक या सी या वॉच, हम लोग यूज करते हैं वॉच का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोहन विल बी वॉच। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कंटिन्यूअस की बात करेंगे, चाहे वो कौन सा भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगाया है, और उसके साथ में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे हर जगह। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आईएनजी। तो मोहन विल बी वॉचिंग क्या, टीवी। मोहन विल बी वॉचिंग टीवी। तो मोहन जो है टीवी देख रहा होगा। ये यहां पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि मैंने लिखा है, मैं कल इस समय पढ़ाई कर रहा हूंगा। मैं कल इस समय पढ़ाई कर रहा हूंगा, यानी कि मेरी कल की प्लानिंग क्या है, पढ़ाई करने की इस समय। तो मैं इस समय जो है पढ़ाई कर रहा हूंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया हमारा, आई आ गया। आई, जैसे कि आप चाहें तो शैल बी का यूज कर सकते हैं आई के साथ में, या फिर विल बी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए शैल बी का यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। आप यदि विल बी का यूज करते हैं तो भी सही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई शैल बी।
क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टडी। यहाँ पर हमें वर्ब का बेस फॉर्म का यूज करना है और उसमें आईएनजी लगाना है। बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। क्लियर है, आई शेल बी स्टडी। और मैंने जैसा कि आपको बताया हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है बेस फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। बेस फॉर्म के साथ में हमें क्या लगाना है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। आई शेल बी स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा। लेकिन कब, इस समय, कल। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका वे 2 बजे चाय पी रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर बार मैं आपको बताता आया हूँ हर एक क्लास में कि चाय के साथ हम लोग कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। या तो आप हैव का यूज कर सकते हैं या फिर आप टेक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पानी पीते हैं। पानी हम लोग कैसे पीते हैं, एक साथ हम लोग पानी पी जाते हैं। तो चाय हम लोग इस प्रकार से नहीं पीते हैं। पानी के लिए हम लोग ड्रिंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन चाय के लिए हम लोग चाय पानी के जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, इसलिए हम लोग या तो हैव का यूज करेंगे या फिर टेक का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग वे 2 बजे चाय पी रहे होंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, दे आ जाएगा। अब क्या कर रहे होंगे, दे विल बी या दे शेल बी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दे विल बी। क्या कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, तो आप यहाँ पर टेकिंग टी भी लिख सकते हैं या फिर हैविंग टी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज जो है हैविंग का यूज करता हूँ। दे विल बी हैविंग, दे विल बी हैविंग टी, ये लिख दिया मैंने। दे विल बी हैविंग टी, वे चाय ले रहे होंगे 2 बजे, है ना, एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, यहां पर मैं लिख दिया। इसी प्रकार से हम कल शाम को मेले में जा रहे होंगे, हम कल शाम को जो है मेले में जा रहे होंगे, तो यहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे, वी के साथ आप चाहे तो विल बी का यूज करें, आप चाहे तो शेल बी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया वी शेल बी गोइंग, बेस फॉर्म क्या है, गो, इसके साथ में मैंने लगा दिया आईएनजी। वी शेल बी गोइंग कहां पर, टू फेयर, वी शेल बी गोइंग टू फेयर, कल शाम को। तो यहां पर लिखूंगा मैं टुमारो इवनिंग। इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई हो या कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, उन्हें हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस। यदि किसी में नॉट का या नहीं का प्रयोग आता है तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि किसी में क्वेश्चन मार्क या कोई बात पूछी जाती है किसी सेंटेंस में तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो है फॉर्मूला बनाना भी सिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आप खुद ट्राई करिए, पहले इस वीडियो को आप पॉज करके जो है फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके जो है फॉर्मूला इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि हमने हर जगह क्या लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, मोहन सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद विल बी या शेल बी, विल बी या फिर शेल बी। तो आप जो है या तो विल का यूज करें या फिर आप शेल का यूज करें, जिसकी भी जहां पर जो रिक्वायरमेंट हो वो आप फुलफिल करें। ठीक है, विल चाहिए तो आप विल का यूज करें, शेल लग रहा हो तो आप शेल का यूज करें, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हर जगह विल का यूज भी कर सकते हैं, विल बी का। क्लियर है, तो यहाँ पर इसके बाद में हमने क्या किया, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और आईएनजी लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, आईएनजी लगाया, हर जगह हमने यही किया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया हमने, आईएनजी लगाया, लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो हमने लास्ट में इस प्रकार से लिख दिया। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन चुका है। आप चाहें तो इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें नॉट का यूज हम लोग किस प्रकार से करें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है हमें। यहाँ पर सिंपली विल बी के बीच में हमें जो है नॉट का यूज करना है। यदि आप नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है नॉट का यूज करेंगे, यहाँ शेल बी के बीच में यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर दे विल बी तो दे विल नॉट बी, यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे, यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे, इस प्रकार से। अब जैसे कि सेंटेंस आता है, मोहन टीवी नहीं देख रहा होगा, मोहन विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। मैं कल इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा हूंगा, आई शेल नॉट बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। वे 2 बजे चाय नहीं पी रहे होंगे, दे विल नॉट बी हैविंग टी एट 2 o'clock। हम कल शाम को मेले में नहीं जा रहे होंगे, वी शेल नॉट बी गोइंग टू फेयर टुमारो इवनिंग। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं।
आइए हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या मोहन टीवी देख रहा होगा? तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा। हमें स्टार्टिंग में जो है पूरा की पूरा विल बी लेकर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ विल आएगा या फिर शेल आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विल लिखा मैंने, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपको बी लगाना, सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बाकी जो सेंटेंस था वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे कि मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा था, आईएनजी लगाया था, वो यहाँ पर लगा दिया मैंने, और क्या देख रहा था, टीवी, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। बिना क्वेश्चन मार्क के हमें एक सेंटेंस पूरा मतलब छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर आएगा, विल मोहन बी वॉचिंग टीवी? क्या मोहन टीवी देख रहा होगा? क्या तुम इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे? विल यू बी, देखिए यहाँ पर विल स्टार्टिंग में आ गया, सब्जेक्ट के बाद में बी आया, विल यू बी, क्या तुम स्टडीइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, आईएनजी लगाया, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, क्या कल तुम इस समय जो है पढ़ाई कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क, क्या वे 2 बजे चाय पी रहे होंगे? विल दे बी हैविंग टी एट 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कल शाम 7 बजे मेले में जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू फेयर एट 7 o'clock टुमारो इवनिंग? इस प्रकार से हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब बारी आती है होमवर्क की, तो यहाँ पर मैं आपको जो है होमवर्क देता हूँ। चलिए होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क में क्या है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए होमवर्क के लिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका, घोड़ा घास खा रहा होगा, अंकित स्कूल जा रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे होंगे, रितिका मूवी देख रही होगी। ये 5 सेंटेंस है, आपको इन्हें नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप फोटो क्लिक करके जो है मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP, सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।